हेलो मेरी प्यारी हरामी जनता। तो आज मैं हाजिर हूँ द बेबी ड्रैगन एंड द रैबिट स्पिरिट के 26 चैप्टर के साथ। आई होप कि आपको चैप्टर्स पसंद आ रहे होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके यानी कि इस मानवा के 2-3 चैप्टर्स के बाद ये मानवा ख़त्म होने वाला है। मतलब ये ऑन गोइंग है, तो जब जब इसके चैप्टर आएंगे तो तब मैं ले आऊँगी चैप्टर्स को, पर ये ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद मैं कोई और मानवा एक्सप्लेन करूँगी, कोई कल्टीवेशन पर या फिर मार्शल आर्ट्स पर। आप लोग बता दीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस मानवा। तो इस मानवा की स्टार्ट वहीं से होती है, आई मीन इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ पर हमारा बायुन और हमारा डोरियो साथ में जा रहे होते हैं चांदनी रात में। हमारा जो बायुन है वो कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। ये सुनकर हमारा जो डोरियो है वो थोड़ा शॉक होता है, पर वो कह देता है कि तुम क्या ही मिस करोगे, तुम पहली बार ह्यूमन वर्ल्ड में आए हो, तो तुम्हें मिक्स मतलब ऐसा कोई बात ही नहीं बनती कि तुम कुछ मिस करो। उसका हाथ पकड़ के ये सारी बातें कहता है कि तुम पहली बार ही इस ह्यूमन वर्ल्ड में आए हो और तुम क्या मिस करने लग गए, क्योंकि ये मतलब तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तुम दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आए हो। और ये सुनकर हमारा जो बायुन है वो भी कहता है कि हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो डोरियो, कि मैं पहली बार आया हूँ। वो डोरियो की आंखों में ऐसा थोड़ा होप से देख रहा होता है कि तभी दोनों वहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी हमें पीछे कुछ यादें बताई जाती हैं हमारे बायुल की, जहाँ पर वो किसी एक बच्चे के साथ होता है, पर उसके सामने कोई आ जाता है और ये होता है गोल्डन ड्रैगन। तो जो क्राउन प्रिंस है, जो तुम समझ रहे हो क्राउन प्रिंस उसका पापा है ये, यानी कि हमारे डोरियो का बाप है ये। और उसे देखकर हमारे बायुल की फटकर हाथ में आ गई थी, वो नीचे गिर ही गया था। फिर कुछ सीन बताए जाते हैं जो कि इन दोनों फैमिलीज़ के बीच के हैं, बट यहाँ पर हमें इसके बारे में बताया नहीं जाता। उसके बाद हमें इनका यानी कि तुम जानते हो जहाँ पर रहते हैं इन, यार समझ जाओ, वहाँ का सीन बताया जाता है। हमारा जो प्यारा बायुन है वो तो भाई घोड़े गधे बेचकर सो गया होता है। डोरियो से मुस्कुराहट से देखता है और उसके बाद वो अपने कपड़े वपड़े खोलता है और हमारे जो प्यारे से डोरियो है वो हमारे प्यारे बायुन को वहाँ मेज़ पर से हटाकर बेड पर सुला देता है, ताकि मतलब ऐसा होता ना कि ऐसा कहीं भी सो जाओ, ऐसा थोड़ा ना ठीक होता है, तो ऐसा उठा के सुला देता है, गलत मत समझो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग टाइम की तरफ, जहाँ पर हमारा प्यारा वो छोटा सा बच्चा है वो देखता है बहुत सारे लोगों की एक भीड़ इकट्ठा हुई होती है उसी लाइब्रेरी के बाहर, जहाँ पर हमारा डोरियो और बायुन पिछले कल रात को गए थे किताबें पढ़ने। वो वहाँ पर आगे आगे जाता है और हमें वहाँ पर बायुन और डोरियो भी बताए जाते हैं। वो दोनों देखते हैं और वो हमारा बायुन एक लेडी से पूछ ही लेता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, मतलब ऐसा पूछ लेता है, मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। इस पर वो लेडी बताती है कि पिछली रात यहाँ पर मर्डर हो गया है, जो लाइब्रेरी का ओनर है उसका मर्डर हो गया। ये सुनकर भाई साहब हमारे जो बायुन है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो लेडी कहती है कि वो जो ओल्ड मैन था, इस लाइब्रेरी का ओनर था, उसकी किसी के साथ कोई ग्रज नहीं थी, कोई ऐसा झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था, वो बिल्कुल अच्छा था। हमारा बायुन ये सुनकर कहता है कि लाइब्रेरी का जो ओनर है वो मर गया, कहीं ये काम रियो का तो नहीं भगवान। और वो रियो की तरफ देखता है, पर हमारा रियो उसे देखकर कहता है कि बायुन चलो चलो हम इनमें वापस चल पड़ते हैं, और उसे खींचता है आज के प्लान यहीं पर कैंसिल कर दो और यहाँ से चलो। पर ये सुनकर हमारा बायुन कहता है कि डोरियो क्या तुमने ये तो नहीं। ये सुनकर डोरियो के खुद होश हो जाता है कि ये सोच क्या रहा, और कहता है कि तुम्हारे दिमाग ख़राब हो गया क्या, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तुम्हारे साथ लास्ट नाइट था। बट ये एक्सक्यूज़ सुनने के बाद भी हमारा बायुन नहीं मानता है, और वो कहता है कि लास्ट नाइट हम दोनों ही थे जो लाइब्रेरी आए थे, लास्ट टाइम उन्हीं के साथ बिताया था। और वो हाथ छुड़ा कर कहता है कि बस करो, मुझे माफ़ करो, मैं खुद इनमें चला जाऊँगा, तुम बस खुद चले जाना। ये सुनकर पीछे से हमारा बायुन कह रहा होता है कि डोरियो मतलब डोरियो कह रहा होता है कि बायुन, पर तभी उसे एक बुरी फीलिंग आती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ऊपर नीचे होने वाला है काम। और हमें हमारे प्यारे बायुन को बताया जाता है, जो कि दिमाग में विचारों के साथ चला होता है कि यार रियो ने तो ऐसा नहीं किया होगा, तो फिर ऐसा किसने किया, कि तभी वो किसी से टकरा जाता है। और हमें बताया जाता है ये कोई और नहीं भाई साहब, क्राउन प्रिंस है, जिससे कि हमारे बायुन ने पिछले एपिसोड में एक सोने की बार ली थी, हमारा मतलब सोना लिया था उधार के लिए, गेम खेलने के लिए। और वो कहता है कि ओहो प्यारे छोटे रैबिट, तो तुमने जो मुझसे गोल्ड लिया था क्या तुम मुझे वापस करने वाले हो। छोटे नन्हे रैबिट, तो तुम यहाँ पर समझ जाओ कि पहुँच चुका है क्राउन प्रिंस यहाँ इन दोनों के पास, बायुन और डोरियो के पास। अब भाई साहब आगे क्या होगा ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।
Take care. Don't forget to like, share and subscribe.